हेलो जी, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप लोग भी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज दिन है सोमवार का और तिथि है पूर्णमासी, और वो भी शरद पूर्णमासी। बहुत बड़ी पूर्णमासी है आज। तो आइए, बहुत दिन हो गए, एक ब्लॉग शुरू करने जा रही हूँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना, लाइक और कमेंट करना। तो देखो, मैं अपने दरवाजे पर खड़ी हूँ बाहर, ये सबसे बाहर खड़ी हूँ मैं। बाहर का व्यू है इतना अच्छा, इतना प्यारा। और ये गाय चल रही है हमारे घर के सामने। और ये जो प्लॉट है ये खाली पड़ा है, तो यहाँ पे हमेशा गाय बनी रहती है, कोई ना कोई गाय हमेशा रहती है। और अच्छी बात है, गाय हमारे लिए माता है, तो हम उसके दर्शन करते हैं सुबह उठ के, तो गाय को देखते हैं। तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए, बहुत दिन, चलो मैं आज एक ब्लॉग बना ले रही हूँ। तो वही ब्लॉग बनाने जा रहे हैं और सुबह का रूटीन दिखाऊंगी आप लोगों को। सुबह मैं आज उठी थी 8 बजे, और मुझे याद थी कि कल पूर्णमासी है, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत थोड़ी स्वस्थ नहीं रह रही है, क्योंकि व्रत वगैरह चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज एक ब्लॉग बना रही हूँ। तो सुबह 8 बजे उठ के गंगा जी चली गई। गंगा जी से लौट के आई तो मेरी सहेली की सास ससुर दोनों ख़त्म हो गए थे, और बहुत ही भाग्यवान, बहुत ही स्वाभिमान लोग थे वो। तो दोनों की मृत्यु 5 दिन के आगे पीछे हुई। तो उनका 10वां था, तो मुझे तपेश्वरनाथ मंदिर जाना पड़ा, और मैं अकेली हूँ घर में, तो बहुत मुश्किल से कहीं जा पाती हूँ। तो गंगा जी से आके तुरंत ही मैं चाय पी के उनके घर चली गई थी। अभी मैं वहाँ से आई तो लेटी हुई थी, तो थोड़ी देर मैंने सोचा लेट जाऊँ, और गंगा जी से ये हम गंगा जल भर के लाए थे। ये गंगा मैया का गंगा जल लेके आए थे 3 बोतल, क्योंकि बिल्कुल गंगा जल नहीं रहा था। नहाने तो गई थी, लेकिन मैं गंगा जल नहीं लाई थी। तो आज मैं 3 बोतल गंगा जल लेके आई, एक ये और एक बड़ी बोतल मैंने मंदिर में रख दी, और एक बोतल ये। और मेरी बहनों, मेरी माताओं, हमारे बरेली में 5 दिन तो नेट ही बंद रहा था, क्योंकि 3-4 दिन पहले बंद रहा था, 3-4 दिन अब बंद रहा था। और उसी में हमारे घर पर 4 पुलिस वाले आ गए। जो मेरे बाबूजी हैं थाने में, वहाँ पे वो रहते थे, तो वहाँ से उन्होंने सहारा ढूंढता ही आदमी, तो उन्होंने ऐसा सहारा ढूंढा कि 10 दिन रुके मेरे घर पे। और मुझे इतनी गुस्सा आती थी उनको देख देख के। वो कोई बात नहीं है बनाने खवाने की, लेकिन कोई हो तो करने वाला, तो चाहे कितने लोग रुक जाओ। जब हमारे घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो एक एक दिन भारी पड़ जाता है। और उनको दोनों समय खाना, चाय, नाश्ता, नहाना धोना उनका, और वो कपड़े धुलते थे। इतना परेशान हो गई मैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगी, चिढ़ आने लगी एकदम। और उधर मंदिर में भी जाना पड़ता था, व्रत चल रहे थे, दूसरा नवदुर्गा था, तभी वो लोग आ गए। तो 2 बजे तक खाना पीना सब कुछ बना के मुझे मंदिर जाना पड़ता। मंदिर से मैं वापस आती थकी हुई गा बजा के, तो मुझे तुरंत ही पूजा करके उनके लिए फिर खाना बनाना पड़ता। हमारे कोई रिश्तेदार होते या हमारे जानने वाले होते, कुछ भी होते, तो चलो कर भी दो। बहुत दूर के हैं और वहाँ पे सिपाही हैं, तो मैंने सोचा 1-2 दिन की बात है, चलो मैं बना खिला देती हूँ। लेकिन पूरे 10 दिन तक वो रुके, और 10 दिन रुकने के बाद में वो चले गए। फिर उनकी ड्यूटी बढ़ा दी। मैंने अपने बाबूजी से मना कर दी कि बाबूजी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, पैर छू रही हूँ, यहाँ मत भेजना उन्हें, क्योंकि मेरी तबीयत स्वस्थ नहीं रहती, तो मैं किसका करूँ। और अब बस नहाऊंगी धोऊंगी फिर, और वही फिर कथा कराऊंगी, कथा की तैयारियां करूंगी, क्योंकि कथा मेरे यहाँ हर पूर्णिमा को होती है। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की आज्ञा से, भगवान की आज्ञा से ही हमें सुख शांति मिलती है। हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आता, तो हमें
वही सब करना चाहिए। तो कथा कराऊंगी और व्रत भी है। तो मेरी बहनों, आदमी का शरीर जब नहीं चलता ना, तो कोई 1 मिनट भी अच्छा नहीं लगता ना, 1 मिनट कोई खिलाया पिलाया जाता। पहले मैं बहुत काम कर लेती थी, लेकिन अब मेरे पे नहीं होता काम, और सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा, तो उठा भी नहीं जाता। थोड़ा सा काम घर में भी कराने की सोच रही हूँ। ये गेट वगैरह हैं मेरे जितने भी, तो इन पर थोड़ी पॉलिश करा दूँ और मेन गेट पर करा दूँ, क्योंकि ऊपर मकान बना था तो बहुत गंदे हो गए गेट। तो जिस लड़के से हम लोग कराते हैं उसने और कहीं काम ले रखा है, अब कोई दूसरा ही ढूंढना पड़ेगा मुझे। और मेरी बहनों, बस यही सब परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं, इससे आदमी का हौसला घटता चला जाता है। पहले मुझे कोई चीज़ भारी नहीं लगती थी, सबको खिलाना पिलाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब मेरे खुद के बच्चे आ जाते हैं तब भी मैं नहीं उनके लिए कुछ अच्छा कर पाती हूँ। तो वही है, जब शरीर स्वस्थ नहीं रहता तो 10 बीमारियाँ लग जाती हैं। और हमारे जीवन में हमारे पति की आयु के लिए करवा चौथ का व्रत हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत मायने रखता है, तो उनकी भी हम कुछ तैयारियां नहीं कर पाए। अभी साड़ी वगैरह भी कुछ नहीं लाई हूँ, सोच रही हूँ साड़ी लाऊंगी, चूड़ियाँ वगैरह लाऊंगी, और जैसा भी माता रानी करवाएंगी वो सब अच्छा करूँगी। तो कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, इसीलिए मुझे बुरा लग रहा था उनको रखने में। और बहन मेरी दूध वाला था, आज वो भी नहीं आया। दूध दुकान से मंगाऊंगी और मेरी काम वाली आएगी जब दूध वगैरह लेके आएगी। तो अब पहले तो हम निर्जला व्रत रखते थे पूर्णमासी का, लेकिन अब हमारे शरीर में बिल्कुल खड़ा ही नहीं हुआ जाता, तो चाय पी के ही रख लेती हूँ। क्या करूँ, शरीर स्वस्थ नहीं है, काम सब करने पड़ते हैं। इतना बड़ा घर बना पड़ा है, इसकी भी साफ़ सफाई अभी नहीं हुई है। सोच रही हूँ कि काम वाली को 2-1 दिन लगा के सारी सफाई करवाऊंगी, और ये पंखा वगैरह सब गंदे हो रहे हैं, इन्हें भी साफ़ करवाऊंगी। और अब की बार तो मेरी बहनों बहुत जल्दी जल्दी त्यौहार आ गए, पता भी नहीं चली कब क्या आ जाता है। पता नहीं कैसा मौसम हो गया है, कैसा दिन हो गए, अच्छा भी नहीं लग रहा बिल्कुल। और बच्चे तो आएंगे, लेकिन दीपावली पे ही आएंगे, तब वो जब आएंगे तो वो शैतानी इतनी करते हैं कि बहू कुछ काम नहीं कर पाती है, मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। और देखो भाभी जी को तो छुट्टी मिलती नहीं है, क्या पता मिले तो आए। और जीवन तो संघर्ष के लिए बनाए, तो हम लोगों का भी जीवन एक संघर्ष ही हो जाता है। बच्चे कामयाब हो जाते हैं, अपनी अपनी रास्ता पर चले जाते हैं, और हमारा शरीर स्वस्थ न रहने के कारण हम भी कोई काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो धक्का मारने वाली गाड़ी हो गया है हमारा शरीर, जिससे हम धक्का मारते हैं। और किसी के साथ बहन मेरी कुछ भी कर लो, कितना ही भी कर लो, कोई नाम तो लेता ही नहीं आजकल के ज़माने में कि उसने हमारे साथ में अच्छा करा, ऐसे तो कोई बोलता ही नहीं है। और घर सारा अस्त व्यस्त पड़ा है। आप लोग कहोगे बड़ी गंदगी पड़ी है। गंदगी इसलिए पड़ी है कि 3-3 संडा 4-4 संडा खा रहे थे पड़ के। अब उनकी ड्यूटी बढ़ गई, मैंने मना कर दिया भैया हमारे घर मत आना, क्योंकि करने वाला कोई हो तो खिलाना भारी नहीं होता, हर किसी को खिला दो। लेकिन जब कोई करने वाला नहीं होता ना, तो अपनी रोटियां भारी पड़ जाती हैं, दूसरों को क्या खिलाओ। और 2-3 दिन से मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मंदिर उठ ही नहीं पा रही हूँ, कमर में पैर में इतना दर्द हो रहा है। और अब तैयारी करूँगी कथा की, खीर बनाऊँगी, प्रसाद बनाऊँगी, सब्जी बनाऊँगी। फिर खुद ही मुझे रोड पर जाना पड़ेगा फूल और पान वगैरह लेने के लिए, क्योंकि कोई है नहीं घर में, तो मुझे ही सब इंतज़ाम करने पड़ेंगे। आम के पत्ता वगैरह, पूजा में भी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हैं, वही सब लेने के लिए रोड पे भी जाना पड़ेगा। तो अब चलो सब्ज़ी काटूँगी, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी सिर्फ एक, और खीर बनाऊँगी, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। पंडित जी भी थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, क्योंकि आज शरद पूर्णमासी है, तो बहुत लोगों ने हवन वगैरह कराया होगा,
तो वो भी बहुत कम खाना खाते हैं, तो इसीलिए आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी और खीर बनाऊंगी बस, और कुछ नहीं बनाऊंगी, और प्रसाद बनाऊंगी। तो वही सब सब्जियां वगैरह काटूंगी अभी, और फिर वही पूजा पाठ का टाइम हो जाएगा, पंडित जी आ जाएंगे। और ये हमें नारियल मंदिर से मिले थे प्रसाद में, तो सोचूंगी इसकी बर्फ़ी बनाऊंगी, लेकिन बन जाए तब है, क्योंकि मैं कर नहीं पाती ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है शरीर में, पता नहीं क्या हो गया, ऐसे ही हो गया, शरीर का बिगड़ गया है कि कोई काम मैं नहीं कर पाती हूँ। तो चलो मेरी बहनों, आप सभी का स्वागत था मेरे ब्लॉग में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को देखा करो, लाइक और कमेंट और सब्सक्राइबर ज़रूर करा करो, जिससे मैं जानूं कि मेरी बहन मुझे पसंद करती हैं। और नहीं तो ये लगता है कि कोई ब्लॉग नहीं देखता तो बनाने की क्या ज़रूरत है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जय माता की, जय श्री श्याम और जय श्री राधे, जय श्री राधे।